जय जगन्नाथ। उड़ीसा के पुरी धाम में इस वक्त रथ यात्रा की तैयारी जारी है। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर से निकलकर भ्रमण के लिए जाते हैं। उनका ये भ्रमण कार्यक्रम ही रथ यात्रा कहलाता है, जिसे श्रद्धालु बहुत जोर शोर से मनाते हैं और उनकी आकांक्षा होती है कि वो भी भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। रथ यात्रा भले ही एक दिन का वार्षिक आयोजन है और वर्ष में एक ही बार होता है, लेकिन इसकी तैयारी पूरे साल चलती है। इसमें भी तिथियों का बहुत महत्व होता है, जैसे कि मकर संक्रांति के दिन से ही मंदिर में रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर हर आने वाली तिथि के साथ चरणबद्ध तरीके से ये कार्य संपन्न होता है। इसमें हर तिथि और उस दिन की जाने वाली रीति को एक खास नाम दिया गया है, जैसे कि रथ यात्रा के आयोजन से ठीक 15 दिन पहले भगवान की तबीयत खराब होना। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर वो एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। इन 15 दिनों में देव विग्रह के दर्शन नहीं होते हैं। 15 दिनों के बाद जब जगन्नाथ जी ठीक होते हैं तब उस दिन नैनासार उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान का फिर से श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और इसके बाद वो भ्रमण के लिए तैयार होते हैं। तब फिर श्री मंदिर के सिंह द्वार पर रथ लाए जाते हैं और फिर 2 दिन बाद यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होती है। ये कुछ ऐसा है कि बीमार होने के कारण जब जगन्नाथ जी कई दिनों तक एकांत में होते हैं तो वो मन बदलने के लिए भाई बहन के साथ यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या भगवान भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन क्यों और कैसे? इन सवालों के पीछे की वजह एक करुण कथा है। जगन्नाथ प्रभु की महिमा में ये जनश्रुति काफ़ी प्रचलित है। बहुत पहले की बात है, उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में एक भक्त माधव दास रहते थे। वो रोज ही भगवान की पूजा करते थे। प्रसाद में जो भी मिलता था उसी से जीवन यापन करते थे, सादा जीवन जीते थे। एक बार वो बीमार पड़े, उन्हें तेज ज्वर हो गया। वो अकेले थे तो कोई उनकी सेवा के लिए नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने भक्ति में कोई कमी नहीं की। लोग उन्हें सलाह देते थे कि वैद्य से मिलो, औषधि लो, लेकिन उपचार के लिए कोई नहीं जाता था। माधव दास भी कहते थे कि जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत। लेकिन एक दिन बीमारी से कमज़ोर माधव दास बेहोश होकर गिर पड़े। क्या है अनासर विधि पूजा? आइए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी के श्री मंदिर में हर साल अनासर की विधि की जाती है। ये एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन संपन्न कराए जाते हैं। इसे अनवसर कहा जाता है। इसे स्नान उत्सव, स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए स्नान उत्सव देव स्नान पूर्णिमा के दौरान मंदिर के देवता 108 ठंडे घड़े की पानी से स्नान करते हैं। इस शाही स्नान समारोह के बाद तीनों देवता बीमार हो जाते हैं और उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक दृश्य से दूर रहना पड़ता है। इसे अनासर या अनवसर काल के रूप में जाना जाता है। अनवसर काल ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू होता है और आषाढ़ अमावस्या के साथ समाप्त होता है। अनावसर काल के 15 दिनों में मंदिर की पूजा पद्धति रोजाना से कुछ अलग हो जाती है। इस दौरान जबकि मुख्य देव प्रतिमाओं के रूप में देवता विश्राम करते हैं, तब श्री मंदिर में देवताओं के रंगीन
पट चित्रों की पूजा की जाती है। इन चित्रों में भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु, भगवान बलभद्र को भगवान शिव और देवी सुभद्रा को आदि शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। सुबह मंगला आरती होती है और दीप जलाए जाते हैं। इसके बाद देवताओं को दंत धोती, दांत साफ करना, मुख शुद्धि, फिर स्नान कराया जाता है। वस्त्र अलंकरण साफ किए जाते हैं। अवकाश पूजा के दौरान पाठ भी किया जाता है। अनासार की विधि के दौरान जब आषाढ़ की कृष्ण पंचमी तिथि आती है तो इस दिन श्री मंदिर में अनासार पंचमी मनाई जाती है। अनासार पंचमी के अवसर पर गुरुवार को महाप्रभु जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को फुलुरी तेल उपचार दिया जाता है। इसे फुलुरी तेल सेवा के नाम से जाना जाता है। देव प्रतिमाओं को फुलुरी तेल लगाया जाता है। ये विशेष अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों को स्नान यात्रा के दौरान अत्यधिक स्नान के कारण हुए बुखार से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। फुलुरी तेल विधि के लिए कई सुगंधित फूलों जैसे केतकी, मल्ली, बौला और चंपा, जड़ों, चंदन पाउडर, कपूर, चावल, अनाज और जड़ी बूटियों के साथ तेल को मिलाकर फुलुरी तेल तैयार किया जाता है। फुलुरी तेल बनाने के लिए शुद्ध तिल का तेल, बेना की जड़ें, चमेली, जूई, मल्ली जैसे सुगंधित फूल और चंदन पाउडर उन 24 सामग्रियों में से है जिनका उपयोग किया जाता है। हर साल रथ यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी के अवसर पर तैयारी शुरू होती है और लगभग 1 साल तक जमीन के नीचे संग्रहित होने के बाद मंदिर अधिकारियों को उपयोग के लिए सौंप दिया जाता है। तीनों देवता रथ यात्रा से 1 दिन पहले 9 जोबाना दर्शन के अवसर पर फुलुरी तेल उपचार के बाद अपनी बीमारी से ठीक हो जाएंगे और फिर रथ यात्रा निकलेगी। जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ के सभी भक्तों से निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ सभी लोग ज़रूर आइए। ये मंदिर जमशेदपुर के खास महल में स्थित है और यहाँ से 7 जुलाई शाम 4 बजे प्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलेगी। इस रथ यात्रा में आप जरूर शामिल होइए और पुण्य के भागी हो। दोस्तों, आप जरूर आइए और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य रूप से कीजिए। जय जगन्नाथ कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप ज़रूर आइए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस पुण्य तिथि में अपना योगदान दें, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें। दोस्तों, चलिए मिलते हैं रथ यात्रा में। जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय सुभद्रा।
कल की रथ यात्रा की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं रथ को तैयार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है।